हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए है। करंट एनर्जीज़ में रिक्वेस्टेड रीडिंग की सवाल पूछा गया है कि आपकी खामोशी है नो उसका उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ये जानने की कोशिश। तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, बट इसे एक चीज़ का ना पॉजिटिवली लिया कीजिए। उसको जितना आपके साथ रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ इन रीडिंग्स को अपनी हीलिंग प्रोसेस या एनर्जी क्लीनिंग प्रोसेस के लिए ज़रूर एब्जॉर्ब कीजिए, जो भी सिचुएशंस है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। The strength, justice, for your swords, Queen of Wands, Queen of Pentacles, Six of Cups, Nine of Cups, Eight of Pentacles, the Star, और Seven of Wands। बॉटम देख रहे जजमेंट। दो कार्ड्स ऐसे आए ना, जजमेंट एंड जस्टिस। जजमेंट एंड जस्टिस, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है। अगर आप इतने दिनों से टैरोट कार्ड रीडिंग देखते हैं, आपको भी पता होगा कि इन कार्ड्स का एक्चुअली मतलब क्या है। रीडिंग कार्ड निकलते ही आपको समझ में आया होगा कि आपके सवालों का जवाब क्या है। सबसे बड़ा सवाल का जवाब है जजमेंट। ये कहीं ना कहीं अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये खामोशी, जब आपको खामोश देख रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये खामोशी मुझे बहुत बड़ी सज़ा दे रही है, और ये सज़ा सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से है। आपको आपके साथ जो इनजस्टिस उन्होंने किया था उसकी वो एक सज़ा है जो यूनिवर्स की तरफ से भी उनको मिल रही है। उनकी मतलब आपकी खामोशी है ना, उनको बेहद ज़्यादा कमज़ोर बना रही है। वो ना बहुत, मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत तन के वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, या कोई डिसीजन लिया था जो आपके अगेंस्ट, आपके सेपरेशन में जैसे ना एक रीज़न बन गया। पॉसिबल है कि ऐसा नहीं कि गलती सिर्फ उनकी ही थी या गलती आपकी भी नहीं थी, ऐसा नहीं है। जो भी हुआ, ये इतने मिसअंडरस्टैंडिंग में कभी उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि आपकी साइड भी समझे, या फिर आप एक दूसरे की साइड समझे, या फिर कोई भी चीज़ है ना, जैसे ना कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे गया कि एक दूसरे की ना एक बोलते ना अपनी सोच कि एक को लगता है कि आप कोई मेरे प्यार को समझ नहीं रहा है, और कुछ लोग मतलब सामने वाली लाइक आपके पर्सन ने ये सोचा कि बस आप ज़्यादा ही मतलब आप अपने ही बारे में सोचते, लेकिन प्यार प्रैक्टिकल नाम का कोई चीज़ नहीं इस सिचुएशन में। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न था, बट समाव ऐसा लग रहा है कि एक
एक अलग ही इनजस्टिस हुआ। स्पेशली मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इनजस्टिस इनकी तरफ से हुआ था और वो उनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, खल रहा है लिटरली। उनको ये बहुत बड़ी बात है ना, तकलीफ़ दे रही है कि आपके साथ उन्होंने गलत किया। आप जिस तरह से खामोश हो गए हो, या मतलब ना आपके कहीं पे आता पता नहीं, जैसे कि आपके डीपीज़ मिसिंग है, आपके स्टोरीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं, मतलब आप कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहे हो, सोशल मीडिया पे नहीं ना कुछ भी। आज की तारीख में सब कुछ सब अवेलेबल है, स्टेटस दिखते हैं, रोज़ रोज़ लोग अपने डे बाय डे अप टू डेट रखते हैं एक स्टेटस। यहाँ पे आपका कोई अता पता ही नहीं है और ये बात उनको बहुत ज़्यादा खाए रही। और हो सकता है कि आपके डीपीज़ तो लगे हैं लेकिन वो डीपीज़ काफ़ी पुराने हैं, या उनमें आपकी एनर्जी नहीं फील होती। एक अलग ही फील होता है कि आप एकदम उसमें खामोश फील होते हो, मतलब उसमें जैसे कुछ बात है ना बदली नहीं है, या फिर कुछ स्टैग्नेंसी एनर्जी है, वो उनको फील होती है कि कुछ तो है जो उनको आपके बारे में ना समझ में नहीं आ रहा है, कुछ जानने नहीं मिल रहा है। उनके लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी एक कर्मा फेसिंग चल रहा है, वो शायद इसी वजह का नतीजा है, ये वो फील कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सही है, मैंने इंसान के साथ जो गलत किया वही मेरी तरफ, लेकिन ना कर्मा ऐसे एकदम बूमरैंग करके मेरी तरफ आ रहा है। ये वो समझ में आ रहा है कि जो मैंने किया वही जैसी करनी वैसी भरनी वाली चीज़ हो रही है। तो उन्होंने मतलब किसी एक सादा पसंद इंसान को छोड़ के या उसको इग्नोर करके जो एक अपनी चॉइस है ना, अपनी प्रैक्टिकल चॉइस से जो डिसीजन लिया था, वहाँ पे उनको जैसे ना एक पर्दाफाश हुआ है। उनको ऐसा लगा कि जो इंसान को मैं कुछ जो समझता था वो कहीं कहीं कोई और ही निकल के आ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ना अजीब ही बात है कि जहाँ पे आपकी खामोशी है ना, लिटरली उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान। उनको अपने काम में दिल नहीं लगाने देती, या फिर अपने आप को काम में डुबाने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत कुछ एनर्जी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि भाई, माना कि उनकी तरफ से कोई एक्शन स्ट्रांग नहीं है, सब कुछ है, अभी तक लाइफ में वो अपनी सही डिसीजन पे पहुंच नहीं पाए, या कुछ डिसीजंस ऐसे लेने की वजह से वो आपकी तरफ मूवमेंट नहीं कर सकते। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें ख़राब हुई है वो सब है, लेकिन समाव आप कहाँ हो, आपकी एनर्जी ही नहीं मिसिंग, मतलब आपकी एनर्जी ही नहीं फील हो रही है, अपने आप को काम में डुबाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत बड़ी जैसे ना ऊपर वाले से विश करते हैं कि आपसे मुलाकात हो, आपको ठीक रखे, आपका मतलब आपके साथ बस अच्छा हो जाए, और अपनी जो गुनाहों की, अपनी गलतियों की जैसे ऊपर वाले से माफ़ी मांग रहे हो वाली एनर्जी है। आप देख सकते हैं जैसे ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हो, ये काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि इनको ना लिटरली आपकी खामोशी ने बहुत ज़्यादा सरदर्द दे दिया है, या फिर एकदम बीमार सा कर दिया है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना अलग सी ही फ्रस्ट्रेशन में गए हैं कि आपकी खामोशी की वजह से उनको लगता है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ, या आप अगर खामोश है, आप अगर टूटे हुए हैं, आपके साथ आपके हेल्थ इश्यूज़ है या कुछ भी है, उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ वो है, और इसके लिए वो अपने आप को जैसे ना माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, आपको बहुत मानते हैं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट कंपैटिबल हो, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने ख़राब कर दिया। ये बात का जैसे एक रियलाइजेशन उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपनी गलतियाँ, अपनी वर्थ, मतलब और आपकी वर्थ, लाइक ना आपकी अहमियत उनको अभी बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है। ये सेपरेशन, ये खामोशी उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन दे रही है कि यस, आप ही उनकी असली विश हो, आप ही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो। भले वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को काम में डुबाने की बहुत मतलब ना कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ना बहुत काम के लिए रूटीन बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन जहाँ पे दिल लगने की बात है, जहाँ पे असली खुशी की बात है, जहाँ पे असली ख्वाहिश की बात होती है, तो नहीं, वो आपके बगैर नहीं रह पाते। और आपकी खामोशी खास करके आपकी यादों में लेके जाती है, जहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे के लिए काफ़ी अच्छे पल बिताए थे, वो सब चीज़ें ना याद किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा याद किया जाता है कि कैसे वक्त था, कितना खूबसूरत वक्त था, ये सब याद है। वो ढूंढने लगते हैं आपको, लेकिन आप कहीं नज़र ही नहीं आते। आप आपकी तरफ देखें तो आपने जैसे ना मुंह मोड़ के रखा है वाली एनर्जी है। कुछ हद तक सिचुएशन है कि आपने ही ब्लॉक करके रखा है, सब कुछ है, और आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो, आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो वो उनको बहुत बहुत ज़्यादा ना ऐसे अंदर से अंदर झिंझोड़ रहा है, एंड वो बहुत ज़रूरी हो रहा है, क्योंकि इसी वजह से
आपके बारे में और जानने की कोशिश, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में और खुशी कैसे आ सकती है, हर बारे में वो सोचे जा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो गलतियाँ उन्होंने की है वो उनको सुधारनी चाहिए, लेकिन आप कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हो। और आपकी खामोशी खास करके आप उनको ना बहुत ज़्यादा सता रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि नहीं, ये गलत हुआ है, गलती सुधारनी ज़रूरी है। लिटरली ये ऐसा ही कुछ फील कर रहे हैं। बहुत अजीब ही एनर्जी चल रही है, जहाँ पे इस सप्रेशन, ये खामोशी उनको आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा जता रही है। उनको ये फील हो रहा है कि ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल था और जैसे कि ऊपर वाले ने दिया हुआ गिफ्ट था, लेकिन हम इसे समझ नहीं पाए, रादर देन वो इस रिश्ते को समझ नहीं पाए। तो इस खामोशी को ये भी इस तरह भी ले रहे हैं कि शायद अब आप अपने लाइफ में फोकस हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यस, ये इंसान ये आपको अपने लायक ही नहीं समझते। आपको उनको ऐसा लगता है कि सही है, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते। लेकिन इतना सब सोचने के बावजूद भी जानना तो है कि आपके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। आपकी खामोशी लिटरली उनको कंफ्यूज कर रही है, पागल बना रही है, फ्रस्ट्रेट कर रही है कि करना क्या चल रहा है, एक्चुअली क्या चल रहा है। बहुत विश कर रहा है कि आप जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, लेकिन संभव नहीं हो पा रहा है। विश तो है, दुआ मांगते हैं, लेकिन बस आपसे मिलना है, आपसे बात तो करनी है, कुछ क्लियर करना है, कुछ माफ़ी मांगनी है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। लेकिन आपकी खामोशी उनको बहुत ज़्यादा तड़पा रही है, बहुत ज़्यादा झंझोड़ रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है। ये इन कार्ड्स की एनर्जी है, जो भी है वो बता रही हूँ। और आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में? आपके लिए गाइडेंस क्या है इस सिचुएशन में? द क्राइस्ट ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला ही जो आपके साथ गलत हुआ था या कुछ भी है, ऊपर वाला भी आपका साथ दे रहा है, आपको ये सेपरेशन का असली मतलब समझा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। भले आपको तकलीफ़ है, अकेलापन है, रोना है, आपको सहा नहीं जा रहा है कि आपके साथ जो भी गलत हुआ वो जब भी याद आता है आपको तकलीफ़ होती है, इस इंसान की याद आपको बहुत ज़्यादा तड़पाती है। लेकिन यूनिवर्स का कहना है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लो, अपने ऊपर ध्यान दो। और क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स, वाह, ये बार कार्ड आया है, यू आर ब्लेस्ड विद लव, कंपैशन एंड विजडम। तो यस, आप एक्चुअली में सच्चे प्यार के हकदार हैं, आप सच्चे प्यार के हकदार हैं। और आपके लाइफ में ये सच्चा प्यार और सच्ची एक ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन हालात यही ना कि आपने अपने ऊपर अभी तक ध्यान ही नहीं दे रहा है या ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी एनर्जी से यूनिवर्स आपको खींच के निकाल रहा है कि भाई आपको अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। लिटरली देखते हैं कि रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस आ रहा है, क्या कहना चाहते हैं रोमांस एंजल्स। आपकी खामोशी उनके लिए क्या बता रही है कि क्या करना चाहिए उनको, या क्या एडवाइस देना चाहिए उनको, सिचुएशन क्या है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो यूनिवर्स उनको आपको यही कह रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड, हर चीज़ को ना बहुत ज़्यादा ओपन माइंड से लीजिए कि यही आप हम लोग अजम्पशन करते हैं कि ये ऐसा है तो ऐसा है, नहीं, ये चीज़ बहुत कभी कभी जो आँखों से देखा और कानों से सुना हमेशा सच नहीं होता, उसका मीनिंग कुछ अलग हो सकता है, इसलिए यूनिवर्स कह रही है। और ये इंसान आपके लिए बेहद अट्रैक्शन फील कर रहा है इस खामोशी की वजह से। ये खामोशी आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़प पैदा कर रही है। और गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, और इस रिश्ते के लिए मेहनत करने के लिए उनको जैसे ना कहा जा रहा हो कि उनको आके सामने से माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर उस रिश्ते को ठीक करने के लिए जो मनमुटाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको ठीक करना चाहिए। ये उनको जैसे ना कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से।
ये वाली एनर्जी है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो, आपके सवालों का जवाब मिला हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।